भी मिट्टी में लौटते रहे? क्या हम आज भी इनकी गुलामी करते रहे? ये हगे और हमारे लोग इनका सफाया करते रहे? इनकी ओर से बच्चे पैदा कर, हमारी ओर से दाई बन के इनके बच्चों की नाल काटते रहे? हाँ, ये लोग जो गंदगी कर रहे हैं, हमारे लोग सफाई करें? काजू बादाम की खेती हमारे लोग करें और काजू बादाम का आटा ये खाएं, हमें ना मिले मूंगफली भी। हाँ, खेतों में मिट्टी में हम लौटे और फल सबसे महंगा और सबसे अच्छी क्वालिटी का ये खाएं, हमें मिले सड़ा हुआ। क्यों? हम जाति बांट रहे हैं, हम जाति बांट रहे हैं। जाति के आधार पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में नहीं घुसने दिया और कहना कि हमने जाति बनाई है, हम बांट रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े सिंबल ऑफ नॉलेज से बात करने वाले व्यक्ति, उनको आज तक ये बर्दाश्त नहीं करते, भीमका कहते हैं ये, और हमने जातिवाद बना दिया। आज भी जाति के आधार पर थाने में FIR दर्ज होती है, जाति के आधार पर रेप होता है, जाति के आधार पर बहन बेटों को छेड़ा जाता है, जाति के आधार पर परमिशन दी जाती है। जाति के आधार पर तो हमें परमिशन नहीं मिली, वरना हमारे लिए है ना, आप जाति पीछे खड़ो को आपका प्लान तो बहुत अगला है ना। तो बेईमानी जहाँ चल रही, बेईमानी निकालने के लिए मान लीजिए, तो हम क्यों रुके? हम ये कह रहे हैं जब जाति का शोषण हमने झेला है तो फिर जाति की मलाई और लोग क्यों चाटे? जाति का शोषण जिन्होंने झेला है, अगर वाल्मीकि ने जाति का शोषण झेला तो उसको उसकी संख्या के आधार पर उसको दीजिए ना। हम तो खुद कह रहे हैं अगर हमारे वाल्मीकि भाई तरक्की करेंगे तो मेरे दिल को सबसे पहले खुशी होगी, उनकी लड़ाई के लिए मैं सबसे आगे खड़ी होंगी। लेकिन बेईमानी करके हमारा भी छीनेंगे, उनका भी छीनेंगे, उनकी बहन बेटियों को भी मारेंगे, तो ये बेईमानी हम ऐसे नहीं है। बहुत ना समझ आ गए बेईमानी कौन कर रहा है? बेईमानी अरे भैया जाति जनसंख्या, आप जातिवार जनगणना करा लीजिए, जो बेईमानी कर रहा है वो निकल आए। जिसके पास जितनी धन संपत्ति होगी जाति के आधार पर वो निकल कर आ जाएगी। आज भी देश के अंदर 10% लोगों के पास देश की 90% धन संपत्ति जमा है और बाकी 90% तो ये है ना, तो बाकी यहाँ है ना तुम्हारे। तो क्यों? तो ईमानदारी से होना आपके धन पे है ना, क्यों नहीं होगी भाई? देश के बराबर के हकदार हैं हम, कोई भिखारी नहीं है। देश की बराबर की हिस्सेदारी हमारी, और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। आपकी लड़ाई सरकार से है कि बीजेपी से है, स्वर्ण से है, RSS से, किससे? हमारी लड़ाई इस देश के अंदर अन्याय से है, उस बात से है जो यहाँ पर गणेश चतुर्थी के लिए सड़कों को गणेश विसर्जन के लिए पूरी जगह दे देता है, लेकिन हमें परमिशन के लिए जगह नहीं देता है, हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए जगह नहीं देता है। जो इस देश के अंदर एक चुटिया लगा के कहीं कथा कर सकता है तो वो 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाता है, लेकिन एक दलित अगर अच्छा सूट भी पहन लेता है तो कहते हैं देखिए ये कितना अमीर हो गया, ये कितना अमीर हो गया, कहाँ से रोटी खा रहा है। उनकी बहन बेटियां राजनीति में सबसे ऊपर राज करती हैं, लेकिन हमारी बहन बेटी जब मुख्यमंत्री बनती है तो कहते हैं चमारी मुख्यमंत्री बनी है। यहाँ हमारी इस असमानता से लड़ाई हमारी किसी व्यक्ति से नहीं है भाई, हमारी किसी पार्टी से है। हम तो कहते हैं अगर बीजेपी हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है तो हम बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस करती है तो हम कांग्रेस के साथ हैं। हम क्यों नहीं जा रहे उनके साथ? क्योंकि दोनों हमें फुटबॉल की तरह खेलती हैं, तो तू पीट या तू पीट, दोनों हमें आपस में मारती हैं। इसलिए हम अपनी पार्टियों के साथ आए। मैं ये कहती हूँ आज ऑन कैमरा लोगों से, अपने पूरे बहुजन समाज से, अगर आपको बहन जी पसंद नहीं है तो चंद्रशेखर का साथ दीजिए। अगर कुछ लोगों को चंद्रशेखर पसंद नहीं है तो बहन जी का साथ दीजिए, लेकिन दुश्मन का साथ मत दीजिए। दुश्मन का साथ मत दीजिए। जो जिनको तुम्हारे साथ आ जिनको ये भी कहा, ऐसे भी लोग हैं भाई ना, एक अच्छा क्वेश्चन किया, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे लोग फिर जगह जगह पिटंगे कुटंगे, उन्हीं के सामने उनके भाइयों को मारा जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसके साथ जाते हैं। ये पूछ रहे हैं ना मनुवादी मीडिया कौन कौन है? ना कोई ना है, ना कोई ना है। जीतन मांझी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। देखिए जीतन राम मांझी का तो पेट भर गया, ठीक है, बुढ़ापा आ गया, ठीक है। और ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने OBC बनकर सबसे ज्यादा खाया। OBC की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, ठीक है। मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए काशीराम साहब ने लाठियां खाई। यहाँ बोर्ड क्लब में उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन OBC के अंदर कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी नेता अभी ईमानदार से सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लोग इसके लड़ाई तो आप लोग लड़ते हैं, हर चुन के जो संसद में आते हैं वो बोलते नहीं है, तो क्या है ये? उन गूंगे बहरों को जगाने के लिए तो लगातार ये समाज इकट्ठा हो रहा है और बोल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद लगातार बोल रहे हैं, हर मुद्दे पे बोल रहे हैं, और भी 1-2 नेता बोल रहे हैं। तो हमारे और अभी संख्या बढ़ेगी, अब ये तैयारी जो चल रही है, ऐसे बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने वाले हैं हम के अंदर जाए। और जो वंचित रह गए, नीचे दबे कुचले रह गए, उनको नहीं, उनका हाथ पकड़ के उठाने के लिए तो जातिवार जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। जब रिजर्वेशन की चर्चा संविधान सभा में चल रही थी तो गरीबी के आधार पर नहीं चल रही थी, जाति के आधार पर चल रही थी, शोषण के आधार पर चल रही थी। छूने से घिन मानते थे, सड़कों पर चलने से घिन मानते थे, कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, बहन बेटियों के साथ शादी भी नहीं कर सकते थे, लेकिन रेप कर सकते थे। तो ऐसे
इस आधार पर जिन जातियों को बस्तियों से दूर रहने की सजा दी गई, जिन जातियों को शिक्षा से वंचित रखा गया, जिन जातियों को संपत्ति से वंचित रखा गया, और सबसे बड़ी बात जिन जातियों को नौकरियों से वंचित रखा गया, इस बहस में अगर किसी को यह लगता है कि कोई खा रहा है तो सबसे पहले संविधान सभा की जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बहस आरक्षण पर हो रही है उस बहस को पढ़ ले। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साथ में बैठी हुई सारी सभा ने ये बात आर्टिकल 341 साफ साफ लिखता है कि इनके आरक्षण पर कोई भी किसी प्रकार की ना राज्य सरकार, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही राज्य कोर्ट इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मात्र और मात्र शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन यहाँ तो कोर्ट अपनी मर्जी से खेल रहा है, राजनीति कोर्ट कर रहा है। राजनीति के लिए यहाँ पे कॉलेजियम के जज छोड़ रखे, पूछता नहीं उनके बाप के बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा जज बनता जा रहा है। ये खेल कब खत्म? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक दलित भी तो जज बना है ना। BR गवई के बारे में माननीय काशीराम साहब क्या कहते हैं? चमचा। उनके पिताजी RS गवई, BR गवई जी के पिताजी RS गवई, और उसी गांव में एक और परिवार था गवई जिसकी आंखें निकाल ली थी, जिसने स्वाभिमान से जीने की बात करी थी। तो स्वाभिमानी जज इस तरह का फैसला नहीं दे सकता, क्योंकि SC ST एक्ट को जब डाइल्यूट करने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट ने, तब कोई SC का जज नहीं था। उन पर ये आरोप लगा कि बिना SC के जजों के आपने सारे ब्राह्मण जजों ने इसके खिलाफ बयान दे दिया, निर्णय दे दिया। तो अब इन्होंने चालाकी के तहत एक SC का जज भी शामिल कर दिया। और सुनिए, अगर SC का कोई जज बना है तो वो उसकी काबिलियत नहीं है। ये इस समाज की लड़ाई है जो हम लड़ते हैं कि हमारे यहाँ पे भागीदारी क्यों नहीं है, इस हिस्से में भागीदारी क्यों नहीं है। इसलिए वो जज बनते हैं, ना कि इसलिए बना देते हैं कि वो उस लायक हैं, क्योंकि लायक और काबिलियत को तो वो कभी मानते ही नहीं। अगर लायक और काबिलियत मानी गई होती तो मेरे भाई अर्जुन को धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा गया होता। एकलव्य देश का दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनता। रोहित वेमुला को फांसी नहीं लटकाया गया होता, पायल तड़वी को फांसी पे नहीं लटकाया गया होता। अगर योग्यता की बात होती तो टीना डाबी से लोग इतना पढ़ने के बाद नफरत नहीं कर रहे होते जो IAS टॉप करती है। और अगर स्किल की बात होती तो जिसको चाय टपरी डोली टपरी वाला है उसके लिए आज नफरत नहीं कर रहे होते कि देखो अनपढ़ होकर अमीर आदमी के साथ घूम रहा है। तो ये इस देश के अंदर सबसे पहले जाति है, और भारत के अंदर खेती उपजाऊ नहीं है जितनी जाति उपजाऊ है। इन दिलों में, इन मनों में, सबके मनों में जाति बैठा हुआ है। अच्छा, रामलीला मैदान में ये प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ पे किया गया, भीड़ काफी ज्यादा हुई, क्यों कैंसिल किया कुछ बता सकते हैं? ये तो आप सरकार से पूछिए, हमने तो परमिशन मांगी। गणेश चतुर्थी के लिए कल पूरी सड़कों पर उत्पात मच रहा था पूरे देश के अंदर, कोई परमिशन नहीं थी। लेकिन हमारे लिए परमिशनों का इतने बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, इतनी शर्तें लगाई जाती हैं कि हम इस देश के लोग नहीं हैं, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, क्या सरकारें बनाने में हमारे वोट की कोई भागीदारी नहीं है, क्या इस देश के अंदर टैक्स देने में हमारी कोई भागीदारी नहीं। हम कपड़े नहीं पहनते, कपड़े पर टैक्स लगता है, इस पर टैक्स लगता है, आपके खाने पर टैक्स लगता है, आपकी एक एक चीज पर टैक्स लगता है, कफन तक पर टैक्स लग रहा है, शिक्षा ले रहा है उस पर टैक्स लग रहा है। क्या हम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं इस देश के अंदर? क्या हमारा योगदान नहीं है? हमारी संख्या ज्यादा, हमारा टैक्स ज्यादा, उसके बाद भी हमारी संख्या को सबसे अधिक हर जगह दबाया जाता है। और अब ये लड़ाई आरक्षण पर खत्म नहीं होगी कि भैया थोड़ा सा आरक्षण दे दिया, उन्होंने आपस में लड़ाई करा दी। अब इससे ज्यादा हमारा जो बराबरी का हिस्सा बैठता है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जनसंख्या काउंटिंग करवाइए, जातिवार जनगणना कराइए। अगर हम बेईमानी कर रहे हैं तो हमारा निकल आएगा। ऐसा कहा गया ना कि SC की अन्य जातियां, जो कुछ अगड़ी जातियों ने हिस्सा खा लिया, पीछे की जातियों को नहीं मिला है, तो उनका भी निकल आएगा। सारी चीजें आप एक तरह से, अगर आपको लगता है अगर सवर्ण खा रहा है तो सवर्ण के भी हिस्से में निकल आएगा, गरीब कोई रह गया तो गरीब के भी निकल गया। जाति के आधार पर आप जातिवाद, भाई लोग सबको अपनी अपनी जाति पता है, बांटना चाहते हैं ये सबको अपनी अपनी जाति पता है। क्यों सुशील भाई, जाति पता है क्या? नहीं पता तो मम्मी से पूछना, पापा बता देंगे। इस देश के अंदर क्योंकि नेताओं की अपनी अपनी पार्टियां हैं, नेता अगर पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी का समर्थन करेगा तो उसकी पार्टी का क्या अस्तित्व है? तो ये राजनीति को समझिए, लेकिन मैं किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्य नहीं हूँ। इसलिए मेरे लिए मायावती, चंद्रशेखर आजाद दोनों मेरे अपने हैं, दोनों सामाजिक लड़ाई के योद्धा हैं, और दोनों का मैं जब भी सामाजिक मुद्दों को लड़ेंगे मेरे ऊपर बाउंडेशन नहीं है।